तो आपको पुट में भी मौका मिला, कॉल में भी मौका मिला। आप समझ रहे हैं कि दोनों दिशा में पैसा बना लेंगे। दोस्तों, जब कभी भी ट्रेडिंग का करियर कोई सेलेक्ट करता है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है कि वो ट्रेडिंग से कितना रुपया कमा सकता है। अगर वो 50,000 लगाएगा तो कितना रुपया कमा सकता है। सबसे पहली बात, ये सवाल ही गलत है। आपके सवाल में ही लालच छुपा हुआ है, होप छुपा हुआ है। मतलब अगर आपको एक सेटिस्फाइड जवाब दे दिया जाए कि हाँ, आप 50,000 से 10,000 कमा सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना माइंडसेट को तैयार करिएगा ट्रेडिंग के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप इसको रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप 50,000 रुपया किसी नॉर्मल बिजनेस में लगाइएगा तो आप कितना कमा सकते हैं। और स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस में इनकम नहीं आता, वो एक स्ट्रगल लाइफ होता है, पेनफुल लाइफ होता है, जहां पर आपको लॉस का सामना करना पड़ता है और अपना एफर्ट डालना पड़ता है। सेम एज इट इज स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पर पैसा बहुत आसानी से बनता है और डूबता भी है। इसीलिए लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और लालच में इतना आ जाते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा 50,000 रुपए लेके आया है, तो अगर वो 2,000 कमा ले रहा है ना, तो उसको संतुष्टि नहीं होता है। कुछ दिन बाद वो अपना कैलकुलेशन करने लगता है कि वो कैसे जल्दी जल्दी तेजी में पैसा बना सकता है। तो मैं आपको 2 मूल मंत्र बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह पर है कि नहीं। सबसे पहला चीज है संतुष्टि। देखिए, अगर आपके पास 50,000 रुपया है और अगर आप 500 रुपया या 1,000 रुपया कमा ले रहे हैं और अगर आप सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह पर है। अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है, अगर मैं 10,000 रुपये कमा ले रहा हूँ, तो अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मेरे लिए इतना इनफ है। वैसे तो अगर मुझको 3% महीना पे मिल जाए तो मैं खुश हूँ। मुझको कितना भी मार्केट पे अपॉर्चुनिटी हो, मैं कभी रूल्स के खिलाफ जाना ही नहीं है। मार्केट आपको बहुत मौका देता है, सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए मार्केट में। और पेशेंस के लिए आपको मार्केट पे एक्सपीरियंस चाहिए। आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। लोग का सबसे पहला व्यू होता है ना कि यार हम छोटा सा पैसा लेके आएंगे, ट्राई करेंगे। आप यहाँ पर लक नहीं आजमा रहे हैं जो आप ट्राई करिएगा। अगर आपको आजमाना ही है, आप अपना एक्सपीरियंस को आजमाइए। आप पेपर ट्रेडिंग 6 महीना करके देखिए, आपको मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि पैसों की भूख लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी लोगों को है। इसीलिए सबसे पहले बात, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा कि मुझको कितना रुपए में संतुष्टि हो जाएगा। और मार्केट का चाल हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अगर आप डेली का 500 रुपया चाहते हैं तो महीना में आप 20 ट्रेडिंग सेशन मान के चलिए। मतलब आपको महीना में 10,000 रुपया चाहिए, तो कभी आपको 2,000 आ गया, कभी 3,000 आ गया, कभी आपको 2,000 का लॉस भी हो गया। तो ओवरऑल मंथली बेसिस पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मेरा महीने का 10,000 रुपया आ जा रहा, हमको और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात है फ्रीडम। अगर आप मार्केट में फ्रीडम महसूस कर पा रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। क्योंकि अगर 1,000 रुपया कमाने के बाद भी आप दिन भर मार्केट के पीछे लगे हुए हैं, पूरा दिमाग लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप 50,000 के कैपिटल को एक साल या 2 साल तक होल्ड कर पाते हैं, सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाते हैं, तब जा करके आप उसको ग्रोथ करने की राह पर आ पाएंगे। मार्केट एक दिन में कितना मौका देता है? एक दिन में अगर देखिएगा तो निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया, फिर नीचे से 200 पॉइंट भाग भी गया, तो आपको पुट में भी मौका मिला, कॉल में भी मौका मिला। आप समझ रहे हैं कि दोनों दिशा में पैसा बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं लालच, इसको बोलते हैं ब्रेक द डिसिप्लिन। मतलब कि आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं। अब आप ट्रेडर नहीं बनना चाहते हैं, अब आप पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी बहुत जल्दी। बस यही सब गलत साइकोलॉजी आपको मार्केट में बहुत बर्बादी की राह पर ले जाता है। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर बनने के 2 ही मूल मंत्र है। सबसे पहला है संतुष्टि, जो आपको होना चाहिए कि आपने जो कमाया है वो आपके लिए बहुत है। और दूसरा है फ्रीडम। अगर आप अपने आप को यह एहसास दिला दे रहे हैं कि भाई चलो मेरा काम हो गया, अब दिन भर मेरे को कुछ काम नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये आपका दूसरा मंत्र हो गया। तो इस तरीके से इन 2 चीजों को आप अपना लीजिए। आपको कभी भी दूसरों के प्रॉफिट से या लॉस से कोई अट्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको आपका अपना एक्सपीरियंस, अपना कैपिटल, अपना कैलकुलेशन खुद समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अगर आपको यह अपडेट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।